हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसके अंतर्गत आज हम लोग अम्ल और क्षार को अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर मैंने पहले से ऑलरेडी से उसको क्लियर अच्छे से पढ़ाया है। आप चाहें तो उसे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट पर आपको क्लास 10th साइंस का आपको मिल जाएगा। वहीं पर जाके आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर पहला चैप्टर मिल जाएगा। दूसरा चैप्टर का पार्ट 1 आज हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं और उसके अंतर्गत अम्ल क्षार क्या होते हैं आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो अम्ल वे होते हैं जो जल में H+ आयन देते हैं या किसी पदार्थ को नीले लिटमस के विलयन में मिलाने पर लाल रंग प्रदर्शित करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक प्रकार से आप इस तरह कह सकते हैं कि अम्ल वे होते हैं जिनको जलीय विलयन में डालने पर वो H+ आयन देते हैं, तो आप समझ जाइए वो अम्ल है। दूसरी प्रकार से इस तरह आप समझ सकते हैं कि जब किसी पदार्थ को नीले लिटमस का विलयन होगा, उसमें जब आप उसको डालेंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा, तो समझ जाइए ये जो पदार्थ है ये अम्ल है। और कुछ इसके टर्म हैं, आप उनको भी अच्छे से देख लीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते, वही जो अभी मैंने बताया कि जब इनको नीले लिटमस के विलयन में डालोगे तो ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाएंगे। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जब इनको जलीय विलयन में डालोगे तो वहाँ पर H+ आयन देते हैं, तो वो आपके हो गए अम्ल। अब यहाँ पर उदाहरण में आप समझ लीजिए, जैसे आपका HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, CH3, COOH आदि, ये आपके जो हैं ये आपके अम्ल हैं। अब हम लोग देखते हैं अम्ल के प्रकार, या कह सकते हैं अम्ल को 2 शब्दों में कह सकते हैं, तो उनको हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम लोग अम्ल को 2 शब्दों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो आपका होगा सांद्र अम्ल, दूसरा आपका होगा तनु अम्ल। सांद्र अम्ल की परिभाषा में जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा हो और जल की कम मात्रा हो, सांद्र अम्ल कहलाता है। यानी कि सांद्र अम्ल आपसे कोई पूछे तो क्या आप बताएंगे? जिसमें, या मतलब कह दीजिए कि जिस विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा होगी और जल की मात्रा कम होगी, वहाँ पर आपका सांद्र अम्ल होगा। उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में है और जल की अधिक मात्रा हो तो वह तनु अम्ल कहलाता है। यानी कि उसमें क्या थे, अम्ल की अधिक मात्रा थी, इसमें आपको अम्ल की कम मात्रा करनी है और जल आपको जो है अधिक मात्रा में मिलेगा, तो वो आप कह सकते हैं वो तनु अम्ल है। तो इस प्रकार से हमने सांद्र और तनु अम्ल को अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे कि क्षारक यानी कि बेस क्या होते हैं। तो सेकंड हेडिंग आप डालेंगे क्षारक। दोस्तों, पढ़ाते वक्त आप लोग अगर इसकी नोट्स भी बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्षारक क्या होता है, तो अम्ल के अपोजिट उसी तरह आप कर दीजिए। क्षार वे होते हैं जो जल में OH- आयन देते हैं या किसी पदार्थ को लाल लिटमस के विलयन में मिलाने पर नीला रंग प्रदर्शित करते हैं। यानी कि क्षार, जब मान लीजिए क्षार को अगर आप जल में मिलाते हैं तो वह OH- आयन देगा, तो समझ जाइए वो क्षार है। या किसी पदार्थ को लाल लिटमस के, उसमें क्या था, नीले लिटमस के विलयन में मिलाने पर, इसमें आप क्या करेंगे, लाल लिटमस के विलयन में मिलाने पर जब नीला रंग प्रदर्शित करें तो आप समझ जाइए वो क्षार है। और इसके भी कुछ टर्म्स हैं, आपको उनको भी देख लीजिए। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या थे, स्वाद में खट्टे थे। क्षार क्या है, स्वाद में कड़वे हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और वो क्या करते थे, नीले लिटमस को लाल में बदल देते थे। इस तरह आप अम्ल और क्षारक में डिफरेंस भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें उदाहरण में NaOH, KOH, NH4OH, ये आपके हो गए क्षारक। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी कि क्षार उसे कहते हैं जो जल में आसानी से घुल जाए, उसको, उस क्षारक को क्षार कहते हैं। उदाहरण में NaOH जो साबुन में पाया जाता है, ये जल में आसानी से घुल जाता है, ये आपका हो गया क्षार। तो हमने क्षार के भी बारे में डिस्कस कर लिया। तो थोड़ा बहुत अंतर है क्षार और क्षारक में, कोई खास अंतर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सूचक क्या होते हैं। सूचक की एक सिंपल परिभाषा है, वो मैंने लिखी नहीं, आप समझ सकते हैं कि सूचक वे होते हैं जो किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ को बताते हैं कि ये अम्ल है, उसकी सूचना देते हैं कि ये अम्ल है, कि क्षार है, कि लवण है, तो उसी प्रकार उसको हम सूचक कहते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक, तीसरा आपका होता है गंधीय सूचक। इसी तरह हम तीनों सूचक को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अब प्राकृतिक सूचक होते क्या हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं।
वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। परिभाषा सीधी सी है कि आप कह सकते हैं प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा प्रदान हो। तो ये पेड़ पौधे जो हैं ये प्राकृतिक टाइप में हैं, तो इनको कह सकते हैं आप वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। उदाहरण में आप देख लीजिए, लिटमस आपका हो गया, हल्दी हो गई। तो जब लिटमस को हम लोग अम्ल में कैसे पहचानेंगे, तो जो आपका ये लिटमस है ये अम्ल के संपर्क में आते ही आपको लाल रंग का दिखाई देने लगेगा या लाल रंग का रंग प्रदर्शित करेगा, तो आप समझ जाइए ये अम्ल है। और जब ये लिटमस क्षार के संपर्क में आएगा तो ये आपको नीला रंग प्रदर्शित करेगा, तो आप समझ जाइए कि ये जो पदार्थ है या विलेन है वो आपका नीला है, यानी कि क्षार है या क्षारक है। और दूसरा आप कह लीजिए हेल्दी। हेल्दी वास्तविक रूप से पीली होती ही है, यानी कि जब ये अम्ल की संपर्क में आती है तो ये पीला ही रंग प्रदर्शित करती है, यानी कि इस पर देख लीजिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस पर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये क्षार के संपर्क में आती है तो ये लाल रंग प्रदर्शित कर देती है। अब हम दूसरा इसका पॉइंट देखते हैं कि कृत्रिम सूचक क्या होते हैं। अब कृत्रिम सूचक वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं, यानी कि आपको परिभाषा इतनी सरल परिभाषा है तुरंत। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक, या कह सकते हैं जो लैब में आपको कृत्रिम रूप से यानी कि हाथों द्वारा निर्मित किया जाता है लैब में, तो आपके वो जो सूचक होंगे वो कृत्रिम सूचक होंगे। उदाहरण में आप समझ लीजिए फिनालेफ्थिन, मेथिल, ऑरेंज। तो जब फिनालेफ्थिन को आप अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि यह अपवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको क्षार के संपर्क में लाते हैं तो ये आपको गहरा गुलाबी रंग का दिखाई देने लगता है, तो ये आपका होगा फिनालेफ्थिन। और दूसरा जो आपका उदाहरण है वो आपका है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जब अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल रंग का हो जाता है, लाल रंग प्रदर्शित कर देता हो। लेकिन जैसे ही ये क्षार के संपर्क में आता है तो आपको ये पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार हमने कृत्रिम सूचक को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब तीसरा जो हमारा बचा है वो है गंधीय सूचक, इसको भी डिस्कस करते हैं। अब गंधीय सूचक होते क्या हैं, इनकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन पदार्थों को अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं, यानी कि जिन पदार्थों को अम्लीय माध्यम में लाने पर, क्षारीय माध्यम में लाने पर उनकी जो गंध है यानी कि जो उनकी सुगंध दुर्गंध होगी वो बदल जाए तो समझ लीजिए उनको हम कहते हैं गंधीय सूचक। अब उदाहरण में समझ लीजिए, जैसे आपका पहला जो है प्याज का रस, इसको जब आप अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो इसकी तीक्ष्ण गंध हो जाती है। अर्थात अगर अम्ल के प्याज का रस है तो अम्ल के संपर्क में आता है तो इसकी जो गंध होती है वो और तेज हो जाती है। और जैसे इसको आप क्षार के संपर्क में लाते हैं तो कोई गंध नहीं आती है, यानी कि कोई गंध नहीं आती है। तो इस प्रकार इसी तरह आपका जो दूसरा टर्म है ये आपका देखिए वेनिला। वेनिला वो होता है जो आइसक्रीम में फ्लेवर देने के लिए काम आता है, आप लोगों ने खाया होगा। तो जब ये वेनिला अम्ल के संपर्क में आता है तो समान यानी कि जिस टाइप का है उसी टाइप का रहेगा, इस पर अम्ल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और जैसे ये क्षारक में आएगा तो इस पर कोई गंध नहीं होगी, यानी कि जो गंध होगी वो भी चली जाएगी, आपकी कोई गंध नहीं बचेगी। वैसे ही तीसरा जो आपका है लौंग का तेल, लौंग का तेल जब अम्ल के संपर्क में आता है तो ये समान ही रहता है, इस पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्षार के संपर्क में जैसे ये आता है तो इस पर कोई गंध नहीं रहती, यानी कि जो गंध होती भी हो क्षारक के संपर्क में आते ही वो चली जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, सूचक के कितने प्रकार विथ उदाहरण अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।